पर मैंने तुम्हें खरीद लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखें अल्लाह ताला का फैसला अटल है। जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को कहा, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहते हैं, कहा कि देखो मेरे जाने के बाद और हश्र के मैदान में सब तने तन्हा पसीने में शराबोर होंगे। क्या भाई, क्या बहन, क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, क्या अपने, क्या अपना दोस्त, क्या चाहने वाला, कोई किसी का साथ नहीं देगा। नमाज पढ़ोगी तुम्हारे लिए फायदा है, तुम नमाज में तिलावत करोगी तुम्हारे लिए फायदा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ोगी तुम्हारे लिए फायदा है, कुरान की तिलावत करोगी तुम्हारे लिए फायदा है। अमाल पर इजाफा होंगे, अमाल के बुनियाद पर अल्लाह जन्नत आपको नसीब फरमाएगा। लेकिन अमाल नहीं है, अगर हम अपनी जिंदगी को जहर आलूद कर रहे हैं, ये दुनिया के फुहश में, दुनिया के मालो मता में, दुनिया की रंग रंगेलियों में और बाजारों की जीनत बनेंगी और दुनिया के इस चक्कर पर रह करके आप जिंदगी गुजारेंगी। याद रखें एक सांस के इंसान मोहताज है। अल्लाह ताला जब उस सांस को रोक लेगा, अल्लाह का फैसला है, मौत हर हाल में आना है। दुनिया की कोई ताकत मौत से रोक नहीं सकती। मौत से अगर बचना होता, शैतान के अंदर माल थे, शैतान के अंदर ये ताकत थी कि वो अपने पैसों से, अपनी जायदाद से मौत को खरीद सकता था कि नहीं मेरे पास जायदाद है, मुझे मौत नहीं आएगी। नहीं, मौत अटल है, मौत का फैसला मेरे दोस्तों अटल है। फिरऔन इतना बड़ा बादशाह कहता था, जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को वो खुदा कहता था, नऊजुबिल्लाह। इतना बड़ा बादशाह वो चाहता अपनी जिंदगी के अंदर मौत को खरीद सकता था, दुनिया में रह सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला का ये फैसला, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, नहीं मौत आनी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह कहते हैं कि तुम मौत से बचकर भागने की कोशिश करोगे, बड़े किले के अंदर चले जाओ, तुम समझोगे मौत नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कहते हैं मौत का मजा चखना है। कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, बाप हो, घर का कोई भी फर्द हो, मौत का जब वक्त आ जाएगा तो फिर उसको ठिकाना लग जाता है। मौत उसे आएगी, वो समझ जाता है अब मुझे मौत आनी है। अब देखो जो आज के दौर के अंदर लाइलाज बीमारी चल रही है, आज के दौर के अंदर जो बीमारियां आम होती जा रही हैं, इंसान बेबस हो जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, इंसान कहता है अब उसे फला बीमारी लाहक हो चुका है, वो फला बीमारी में मुब्तला है, अब वो बचेगा नहीं। डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने के अंदर उसकी वफात हो जाएगी, दुनिया से चला जाएगा। ये इंसानी सोच है। मेरा अल्लाह कहता है बीमारी देने वाली जात मेरी है, शिफा देने वाली जात मेरी है। तेरा ताल्लुक कितना अल्लाह से मजबूत है, तेरा ताल्लुक कितना अल्लाह के साथ पकड़ मजबूत है, तो तुम कहते हो बीमारी दुनिया वाले ठीक कर देंगे। जाओ बड़े से बड़े डॉक्टरों के अंदर, ये ताकत और हिम्मत नहीं है, ये ताकत और कुव्वत नहीं है जो एक बीमारी को ठीक कर दे। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनके पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होने के बाद दर्द से बेकरार बेचैन होते और अल्लाह से पूछने लगे। कलीमुल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह मेरे पेट में दर्द है। हज़रत मूसा से अल्लाह ने कहा मूसा जाओ फला दरख्त का पत्ते चबा लो, तुम्हारे दर्द जाता रहेगा। हज़रत मूसा गए, उस पत्थर को ज़बान पर लिया, चबाया, पेट का दर्द खत्म हो जाता है। याद रखें फिर एक जमाने के बाद फिर से पेट में दर्द होता है। हज़रत मूसा चले और फिर उस पत्थर को लिया, ज़बान पर रखा और फिर कहते हैं कि दर्द और बढ़ने लगा। जब दर्द बढ़ने लगा
अल्लाह से पूछने लगे, ऐ अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, पहले भी आपने बताया था इस पत्ते के खाने से दर्द खत्म हो जाता है, मैंने पत्ता खाया है, दर्द और बढ़ गया है। अल्लाह ने कहा, मूसा पहले पूछ कर गए थे, अब बगैर पूछे गए हो, तुम्हें एतमाद हो गया, तुम्हें भरोसा हो गया, इस पत्थर पर शिफा है। शिफा तो अल्लाह के हाथों पर है, शिफा अल्लाह देते हैं। पत्थर तो असबाब थे, दवाई तो असबाब थे, दवाई से शिफा नहीं जब तक अल्लाह अपने हुक्म को जारी न कर दे, जब अल्लाह शफकत का मामला न कर दे, अल्लाह शिफा वाला आमा शिफा कर शिफा न भेज दे, कोई दरवाजे के अंदर ये ताकत नहीं है। तो एक हेत में असबाब है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के अहकाम को और उस पर यकीन और उस पर एतमाद और उस पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, जो कुछ होता है अल्लाह ही करते हैं, ताला के हुक्म से सब कुछ होता है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपको बताने का मकसद ये है, आप बयान सुनती हैं, खिताब सुनती हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, मकसद सिर्फ एक है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अमल करने वाली बन जाएं, अल्लाह के अहकाम पर, रसूलुल्लाह के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली बन जाएं। हालात आएंगे, बहुत हालात आएंगे, सहाबा के साथ आए, किराम के साथ आए, उन सहाबा उन हालात का मुकाबला सब्र के साथ करना है, शुक्र के साथ करना है, अमाल की बुनियाद पर करना है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, ईमान लाए और ईमान पर साबित कदम रहकर अमाल सालिहा करेंगे। अमाल ऐसे हो दिखलावा नहीं है, रियाकारी नहीं है, अल्लाह के लिए इखलास की बुनियाद पर करेंगी। तो याद रखें, आपका आना, आपकी इबादत करना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को इतना पसंद आ जाएगा। फिर जब आप रात के वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगी, रात के वक्त में नवाफिल पढ़ेंगी, रात के वक्त में आप नमाजें पढ़ेंगी, तो अल्लाह ताला आपकी तारीफ करेगा और क्या कहेगा, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह कहते हैं, देखो देखो, ये नरम नरम बिस्तर को छोड़कर और गर्म बिस्तर को छोड़कर, खूबसूरत बीवी को छोड़ करके अल्लाह का डर, खशियत इलाही उसके दिल के अंदर है, वो आकर मुसल्ले पर खड़ा है, जरा और सजदा करने दे, जरा और रुकू करने दो, जरा और क़याम करने दो, जरा और से मांगने दो, जरा और आंसू बहाने दो। मुझे मजा आ रहा है, मुझे अपने बंदों पर फख्र आ रहा है, मुझे अपने बंदों को देखकर अच्छा लग रहा है, मेरा बंदा है, उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर। आज आप जाइए, आज देख लीजिए, सुबह के वक्त में आप घरों का जायजा लीजिए, मस्जिदों का जायजा लीजिए, हमें शर्म आती है कहने पर। गांव के अंदर हजारों लोग मौजूद रहते हैं, हजारों नौजवान हैं, हजारों बूढ़े हैं, हजारों बच्चे हैं। कसम खुदा की, फजर की नमाज में 2 से 3 अगर इंसान हो जाए बहुत बड़ी बात है। कभी यूं तो होता है, हमने मुअज्जिन को रखा है, अज़ान देने के लिए, अज़ान देने में ताखीर हुई, ले मुअज्जिन पर बरस पड़ते हैं, तुमने अज़ान का वक्त नहीं देखा, आज 10 मिनट देर हुआ है, तुम्हारे पैर में का फालिज मारा हुआ था, तुम तो उठ जाते थे, तुम तो उठ सकते थे, तुम तो मस्जिद आ सकते थे, तुम तो अज़ान दे सकते थे। तकबीर कहने में घबराहट महसूस होती है, अज़ान देना नहीं जानते हैं, अल्लाहु अकबर की सदाएं देना हमें मालूम नहीं है। हमने पैसों देकर मस्जिद में मुअज्जिन रखा, हमने पैसों देकर मस्जिद में इमाम रखा, वो लोग नमाजों का हक अदा करते हैं, वो लोग मस्जिदों का हक अदा करते हैं। मेरे भाई याद रखो, कभी गफलत में छूट जाए, कदा हो जाए, वो अलग बात है, नींद लगकर रह गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अल्लाह से माफी मांगनी होगी, अल्लाह से गिरवाजारी करना होगा। अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से हुजूर ने फरमाया, मेरा दिल चाहता
चाहता है उन घरों को आग लगा दो जो घर मस्जिदों से नमाजों से खाली है, जो घर कुरान की तिलावत से खाली है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, जिस घर में अल्लाह की इबादत नहीं होती, वो वीरान सा है, कब्रिस्तान सा है। मैं चाहता हूँ सहाबा को इजाजत दूं उन घरों को आग लगा दिया जाए। मेरी माओ, मेरी बहनों, फजर की नमाज की पाबंदी करो। मेरी माओ, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ आज हालात अच्छे नहीं है, मुसलमान की बच्चियां बर्बादी के उस तहाने पर पहुंच चुकी हैं। न माँ की मोहब्बत का ख्याल, न बाप की मोहब्बत का ख्याल, न बाप की इज्जतों का ख्याल, न भाई की इज्जतों का ख्याल। आज बेबाक जिंदगी गुजार रही है, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वो मोहब्बत के नशे में इतना चूर हो चुकी है, दुनिया की हवस में इतना सरमस्त हो चुकी है, उन्हें पता नहीं है कोई देखने वाला भी देख रहा है। है जिसका नाम वो वाहिद है, वो देख रहा है, अहद है, समद है, वो देख रहा है, सुन रहा है और हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है।